एक महिला आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपना घर मिलेगा। लखीमपुर खीरी से इस तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं, सवाल है क्या ये एक मानवीय फैसला है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश छुपा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखीमपुर खीरी में 331 विस्थापित परिवारों को जमीन देने का फैसला किया है। ये परिवार बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हुए, वर्षों से बिना स्थायी ठिकाने के और कई जगहों पर अस्थायी जीवन जी रहे थे। सरकार का दावा है कि इन्हें स्थायी बसावट दी जा रही है, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के कई पहलू हैं, मानवीय, राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक। रिपोर्ट्स के अनुसार ये परिवार लंबे समय से भारत में रह रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति साफ नहीं थी। कुछ लोग खुद को शरणार्थी बताते हैं, कुछ के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। कई परिवार दशकों से अलग अलग राज्यों में रह रहे थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये आधिकारिक रूप से शरणार्थी हैं या फिर अवैध प्रवासी? भारत में शरणार्थियों के लिए कोई साफ कानून नहीं है और यही चीज इस पूरे मुद्दे को और जटिल बनाती है। सरकार का कहना है कि लोग वर्षों से परेशान थे, इनके पास रहने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, इन्हें इंसानी आधार पर मदद दी गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस कदम को समर्थक एक मानवीय निर्णय मानते हैं। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति वर्षों से भारत में रह रहा है और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, तो उससे बसाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। विपक्षी दल और कुछ एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, क्या इन लोगों की नागरिकता स्थिति स्पष्ट है? क्या ये फैसला किसी विशेष समुदाय के लिए है? क्या इससे स्थानीय लोगों पर असर पड़ेगा? क्या ये नीति भविष्य में मिसाल बनेगी? कुछ लोग इसे चुनावी रणनीति भी बता रहे हैं, हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। लखीमपुर खीरी में इन परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए, बुनियादी ढांचा विकसित करने की बात कही गई, स्कूल, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का वायदा। लेकिन असली सवाल, क्या ये सुविधा समय पर मिलेगी? क्या ये बसावट अस्थायी होगी? क्या रोजगार के अवसर भी मिलेंगे? इस पूरे मामले का सबसे असरदार हिस्सा वो महिला जो रो रही थी। उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, ये सुरक्षा थी, ये सम्मान था, ये पहचान थी। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमें सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर ध्यान देना होगा। भारत में शरणार्थियों का इतिहास लंबा रहा है। विभाजन के समय बड़े पैमाने पर विस्थापन, तिब्बती शरणार्थी, श्रीलंकाई, तमिल और बांग्लादेश से आने वाले लोग। लेकिन हर मामले में नीति अलग रही है और यही वजह है कि आज भी शरणार्थी बनाम अवैध प्रवासी की बहस जारी है। स्थानीय लोगों पर दबाव, संसाधनों का बंटवारा, सामाजिक संतुलन, ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो भविष्य में तनाव पैदा हो सकता है। सवाल ये है कि क्या इन परिवारों को नागरिकता दी जाएगी? क्या इनके लिए कोई दीर्घकालिक नीति है? स्थानीय लोगों के हित कैसे सुरक्षित होंगे? क्या ये निर्णय पूरे देश में लागू होगा? क्या इसके लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है? अगर ये मॉडल सफल होता है तो भविष्य में और भी ऐसे फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें समस्याएं आती हैं तो ये एक बड़ा विवाद बन सकता है। एक तरफ 331 परिवार जिन्हें पहली बार घर मिला है, दूसरी तरफ सवाल नीति और राजनीति। ये कहानी सिर्फ लखीमपुर खीरी की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, अधिकार की और इंसानियत की।